ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों आओ, आज हम लोग गणित में कुछ नापना समझते हैं। बूबू, कल तो हमने लंबाई नापी थी। किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। आज क्या समझेंगे? नातनी, आज हम भार यानी कि मापन, वजन नापना समझते हैं। ये देखो, एक तराजू है और ये है बांट। बूबू, तराजू से उस दिन हमने आलू तोले थे। तराजू में एक तरफ भार रखे और एक तरफ आलू। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही। जिस प्रकार लंबाई नापने में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार आज हम वजन के लिए भी किलोग्राम, ग्राम का प्रयोग करना समझेंगे। ठीक है बूबू, वजन नापने के लिए किन किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं? लीला, वैसे तो वजन नापने के लिए भी 7 प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। बूबू, ये तो वैसी ही है जैसे लंबाई नापने में थी। बिल्कुल वैसी ही है। लंबाई नापने में प्रत्येक इकाई में मीटर लग रहा था, वजन नापने में ग्राम लग जाएगा। जैसे लंबाई में किलोमीटर और वजन में किलोग्राम, पर तुम्हें अभी केवल किलोग्राम और ग्राम 2 ही मात्रकों को समझना है। बाकी मात्रकों को कक्षा 4 और 5 में जब जाएंगे तब समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है बूबू। लाखन, तुमने उस दिन कौन कौन से बांट देखे थे? बूबू, उस दिन 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम के बांट देखे थे। वैसे बांट तो किलोग्राम से भी बड़े होते हैं। जैसे 2 किलोग्राम का बांट, 5 किलोग्राम का बांट, 10 किलोग्राम का बांट और 20 किलोग्राम का बांट। ये बांट तुम्हें आटा चक्की में मिल जाएंगे। बूबू, आटा चक्की में बांटों से क्या करते हैं? आटा चक्की में बांटों से आटा तोलते हैं। वहाँ पर तुम्हें ये सब बांट मिल जाएंगे। चलो, आज हम लोग आटा चक्की में चलते हैं, वहाँ बांटों के बारे में जानकारी करते हैं। हाँ बूबू, चलो, आटा चक्की तो रास्ते में ही है। चलो, दोनों लोग मेरे साथ आटा चक्की में चलो। बूबू, आटा चक्की में आटा पीसते हैं ना? नहीं लाखन, आटा नहीं पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, अनाज पीसते हैं। गेहूं पीसकर आटा बनाते हैं, फिर आटे से रोटियां बनाते हैं। लाखन, आटे को थोड़ी पीसते हैं, गेहूं पीसकर आटा बनता है। हाँ हाँ, मुझे पता है। बच्चों, ये रही आटा चक्की। ये देखो, ये है डीजल का इंजन। इसमें डीजल डाल के इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने पर इसका ये वाला पहिया जो है घूमता है। इस पहिए पर एक बड़ा सा पट्टा लगा होता है जो चक्की के पहिए से जुड़ा रहता है। जब पहिया घूमता है तो वह आटा चक्की के पहिए को भी घुमाता है। चक्की का पहिया चक्की पर रखे पत्थर को घुमाता है
ये चक्की पर 2 पत्थर रखे हैं, जिसमें नीचे वाला पत्थर घूमता है। इन 2 पत्थरों के बीच में अनाज डाला जाता है। नीचे वाले पत्थर के घूमने के कारण अनाज पिस जाता है और आटा बन जाता है। इस आटे को तोलने के लिए तराजू और बांटों का इस्तेमाल किया जाता है। बुबू, यहाँ पर तो बड़े बड़े बाट रखे हैं। जरा इनको ध्यान से देखो। लीला और लाखन, सबसे पहले छोटे बांट को देखो, इस पर कुछ लिखा होगा। बुबू, ये रहा सबसे छोटा बाट, इसमें 50 ग्राम लिखा है। शाबाश लाखन, वैसे इससे भी छोटे बांट होते हैं, वो तुमको सुनार की दुकान में मिलेंगे। चक्की में सबसे छोटा बांट 50 ग्राम का होता है। अब इससे बड़ा बाट देखो। बुबू, इससे बड़ा बाट 100 ग्राम का है। हाँ लीला, देखते जाओ। ये रहा 200 ग्राम का बांट और ये रहा 500 ग्राम का बांट। 500 ग्राम को ही आधा किलो कहते हैं ना? बिल्कुल सही लीला, 500 ग्राम के बांट को ही आधा किलो का बांट कहते हैं। ये रहा 1 किलो का बाट। बुबू, इसमें 1 किलोग्राम लिखा है। हाँ लीला, ये है 1 किलो का बांट। और देखो, और भी तो हैं। ये रहा 2 किलो का बाट, ये 5 किलो का बाट, ये 10 किलो का बाट। ये तो बहुत ही भारी हैं। हाँ लीला, ये अब बड़े बांट हैं। ये देखो, ये तो 20 किलोग्राम का बांट है। ये तो लाखन के वजन के बराबर ही होगा। बुबू, क्या मैं 20 किलो का हूँ? लाखन, अभी तुम्हारा वजन नाप देते हैं। बैठो, तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम बांट रखते जाएंगे। अभी बैठ जाता हूँ। बुबू, तराजू के पलड़े को रोको, तभी तो बैठ पाऊंगा। हाँ, रोक रहा हूँ। अब बैठ, सावधानी से बैठना। अब मैं दूसरे पलड़े पर बांट रखता हूँ। ये रखा 20 किलो का बांट। लीला, अब बता, क्या लाखन 20 किलोग्राम का है? नहीं बुबू, जिस पल्ले में आपने 20 किलो का बांट रखा, वह पल्ला झुका हुआ है। दोनों पल्ले बराबर तो हुए ही नहीं। शाबाश लीला, इसका अर्थ हुआ लाखन का भार 20 किलो से कम है। तो अब हम लाखन वाले पलड़े में कुछ बांट और रख देते हैं। ये रखा 1 किलो का बांट। अब बताओ, क्या दोनों पलड़े आपस में बराबर स्थिति पर आ गए? नहीं बुबू, अभी भी बराबर नहीं आया। शाबाश लीला। अब और बांट लाखन वाले पलड़े पर रखते हैं। ये रखा 2 किलो का बांट। हाँ बुबू, अब दोनों पल्ले बराबर स्थित में आ गए। दोनों पल्ले नहीं, दोनों पलड़े। अब बताओ, लाखन का भार कितना हो गया? बुबू, 20 किलो से 3 किलो कम करने पर लाखन का वजन पता चल जाएगा। 20 में 3 कम किया तो बचा 17, यानी लाखन का वजन 17 किलोग्राम है। बुबू, अब मैं भी अपना वजन नापती हूँ। हाँ लीला, क्यों नहीं, उतर लाखन। अब पलड़े पर लीला को बैठने दे। बुबू, अब बाट मैं रखूंगा। लीला, ठीक से बैठना। हाँ, पहले मैं 20 किलो का बांट रख देता हूँ। अब लाखन बताएगा कौन सा पलड़ा झुका है, बांट वाला या लीला वाला। बुबू, लीला वाला पलड़ा झुका हुआ है। हम तो बांट वाले पलड़े में और बांट रखते हैं। ये रखा 1 किलो का बांट। बुबू, अब भी लीला वाला पलड़ा झुका हुआ है। तो अब हम 2 किलो का बांट और रख देते हैं। ये रखा 2 किलो का बांट। बुबू, अब 2 पलड़े बराबर हो गए हैं। शाबाश लाखन, इसका अर्थ हुआ लीला का वजन पलड़े पर रखे सभी बांटों का वजन के बराबर हुआ। पलड़े पर कुल बांटों का वजन जोड़कर बताओ। बुबू, एक बाट 20 किलो, एक बाट 1 किलो और एक बाट 2 किलो, सभी को जोड़ा तो 23 किलो। लीला का वजन 23 किलोग्राम। चलो, अब हम लोग घर चलते हैं।
वहाँ हम लोग वजन नापने के बारे में और समझेंगे। हाँ बुबू, अब घर चलते हैं। लाखन, जरा एक चार्ट पेपर ला और एक कैंची भी लाना। बुबू, चार्ट पेपर से क्या करेंगे? अरे चार्ट पेपर ला और कैंची भी लाना, स्केच पेन का पैकेट भी लाना। बुबू, इससे क्या करेंगे? इनसे हम बांट बनाएंगे। चार्ट से हम एक वृत्ताकार रोटी के आकार का टुकड़ा काटते हैं और उस पर स्केच पेन से 1 किलोग्राम लिख देता हूँ। हाँ बुबू, इस चार्ट के टुकड़े को हम 1 किलो का बाट समझ लेंगे। शाबाश लाखन। इसी प्रकार हम बहुत सारे वृत्ताकार चार्ट के टुकड़े काटते हैं। उन पर हम 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम लिखते हैं। ये काटे बुबू वृत्ताकार टुकड़े, इन सब में मैं लिख देती हूँ। चलो लाखन, तुम भी लिखो। 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। एक प्रकार के अनेक बाट बनाओ। ठीक है बुबू, मैं बहुत सारे बाट बना देता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लाखन, तुम मुझे 1 किलोग्राम का बांट दो। ये रहा बुबू 1 किलोग्राम का बाट, इसमें 1 किलोग्राम लिखा है। शाबाश। लीला, अब तुम मुझे 1000 ग्राम के बांट दो। बुबू, 1000 ग्राम का तो कोई भी बाट नहीं है। लीला, जरा सोचो, हम बांटों को जोड़कर भी 1000 ग्राम बना सकते हैं। बुबू, ऐसे तो हम 500 ग्राम को 2 बाट रखकर 1000 ग्राम बना सकते हैं। 500 में 500 जोड़ा तो 1000 ग्राम हो गया। शाबाश लीला। 500 ग्राम में 500 ग्राम जोड़ो तो 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम। इस बात से हम ये समझे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है? बुबू, 500 ग्राम को तो आधा किलोग्राम भी कहते हैं। आधा किलोग्राम नहीं, आधा किलो भी कहते हैं, ठीक है? तुमने मुझे 500 ग्राम और 500 ग्राम यानी आधा किलो और आधा किलो दिया। आधा किलो और आधे किलो को जोड़ा तो 1 किलो यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है? बुबू, हम 100 ग्राम करके भी तो 1 किलोग्राम बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? 100 ग्राम के बांटों को जोड़कर 1000 ग्राम बना दो। 1000 ग्राम ही 1 किलोग्राम हो जाएगा। जरा जोड़ जोड़ कर बनाओ तो। बुबू, ये लिया 100 ग्राम के बाट। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 हो गए 1000 ग्राम। 100 ग्राम में 10 बाट आए। लाखन, तुम मुझे 700 ग्राम के बाट उठाकर दो तो। बुबू, 700 ग्राम का बाट तो नहीं है, पर मैं 700 ग्राम बना दूंगा। एक बाट 500 ग्राम और एक बाट 200 ग्राम का, तो हो गए 700 ग्राम। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही। अगर मुझे 1.5 किलो के बाट चाहिए तो मुझे कौन से बाट दोगे? बुबू, 1.5 किलो कितना होता है? लाखन, 1 किलो पूरा और आधा किलो हो गया 1.5 किलो। शाबाश शाबाश लीला। जरा 1.5 किलो के बाट को उठाकर मुझे दो तो। एक बाट 1 किलो का और एक बाट आधे किलो का, यानी 500 ग्राम का हो गया 1.5 किलो। शाबाश शाबाश लीला। अब तुम लोग इन बांटों की सहायता से वजन नापना समझो। कल हम लोग वजन नापने के बारे में और अधिक समझेंगे, ठीक है? ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों,
बचपन की, गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। ये